गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि चौकीदार की सीटी की आवाज से पूरा मोहल्ला जाग उठा। मिट्टी के आंगन में लगी हंडिया में चौल्हा जल रहा था, जिसकी लिपटों के साथ भाभी, जिसे सब काली भाभी कहते थे, सुबह की रोटी और चाय का इंतजाम कर रही थी। इसका असल नाम सरला था, मगर उसके सानुलय रंग की वजह से सबने प्यार में या शायद तनज़ में उसे काली भाभी कहना शुरू कर दिया था। इसके जीवन में प्यार, एहतराम और कबूलियत का फुकदान कुछ ऐसा था कि वो खुद भी अपने नाम से ज्यादा इस लक़ब से पहचानी जाने लगी। घर में 4 ननदें थीं, गोरी, नर्मला, सोशीला और पूजा। सभी अपने नाम की तरह चमकती दमकती, रंग में गोरी और बातों में तेज थीं। इन चारों का मानना था कि उनका भाई रंजीत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है जब उसने सरला से शादी की। उनके ख्याल में भाई जैसे वजीहा, खूबरू और पढ़ा लिखा लड़का किसी गोरी और अमीर घराने की लड़की से शादी कर सकता था, मगर किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। शादी को 3 साल गुजर चुके थे, मगर घर में आज तक वो मान और मोहब्बत नहीं पैदा हुई जो एक बहू के हिस्से में आती है। सास गोमती देवी अगरचे नरम दिल औरत थी, मगर बेटियों के दबाव में आकर वो भी अक्सर बहू पर भड़क जाती। घर की फिजा में हमेशा कुछ ना कुछ खचाव रहता। काली भाभी के लबों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दिल के अंदर दर्द की कहानियां छपी होती थीं जिन्हें वो कोई शरीक राज नहीं बना सकती थी। एक दिन सुबह के वक्त गोरी, जो सबसे बड़ी ननद थी, बावर्ची खाने में आई और ऊंची आवाज में बोली, अरे भाभी, तुम्हारी ये चाय इतनी कड़वी क्यों है? पता नहीं भाई तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। सरला ने नरम लहजे में जवाब दिया, चाय में शायद पत्ती ज्यादा डाल गई होंगी, अभी दोबारा बना देती हूँ। गोरी ने हंसकर कहा, अरे रहने दो, तुम्हारे हाथ की चीजों में तो जायका कभी आता ही नहीं। सरला ने चुपचाप बर्तन धोने शुरू कर दिए। उसके दिल में चुभने वाली हर बात वो अपने अंदर ही दबा लेती थी। कभी कभी वो सोचती, काश उसके रंग के बदले लोग उसके दिल को भी देख पाते। इस दौरान रंजीत काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो सरला की तरफ देखकर बोला, तुम उन सब की बातों का बुरा मत मानना, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत प्यारी हो। सरला ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करती हूँ सब खुश रहें, मगर शायद मेरा वजूद ही उनके लिए एक जिद बन गया है। रंजीत ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर वक्त गुजर रहा था, हालात वही थे। एक दिन घर में बड़ी ननद नर्मला अपने शौहर के साथ आई। वो शहर में रहती थी और हर बार गांव आकर अपनी शान व शौकत दिखाती थी। इस बार वो अपने साथ महंगे कपड़े, जेवरात और शानदार तोहफे लेकर आई थी। सब बहनें खुश थीं, मगर जब उसने सरला को देखा तो हंसते हुए बोली, अरे भाभी, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, लगता है गांव की धूप में और भी काली हो गई हो। सब हंसने लगे। सरला ने जबरदस्ती मुस्कुराहट रखी, मगर दिल अंदर से पिघल गया। शाम को जब सब लोग बैठे थे, नर्मला ने कहा, अम्मी, हमें तो अपने भाई की दोबारा शादी करवा देनी चाहिए। देखो ना, शहर की लड़कियां कितनी सुनूरी हुई रहती हैं, ये बहू तो बिल्कुल देहाती लगती है। गोमती देवी ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, मगर फिर बोली, ऐसी बातें मत करो, शादी कोई खेल नहीं। पूजा फौरन बोली, अम्मी, भाभी को देखो ना, उनकी किस्मत से तो हमारा घर भी सियाह हो गया है। ये सब सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप आंगन में गई और मिट्टी की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। चांदनी रात थी, मगर उसके दिल पर अंधेरा छा गया था। इसने सोचा, शायद इंसान का रंग वाकई इसकी किस्मत तय करता है। अगले दिन वो मंदिर गई। वहां पंडित जी ने इसे देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे माथे पर सच्चाई लिखी है, तुम्हारे रंग से नहीं, तुम्हारे कर्म से लोग पहचाने जाएंगे। हिम्मत रखो, सब बदल जाएगा। वो अल्फाज उसके दिल में उतर गए। इसने फैसला किया कि अब वो खुद को रोने नहीं देगी। वक्त गुजरता गया। गांव में एक मेला लगा, जहां सब औरतें अपने शौहरों और बच्चों के साथ गईं। सरला ने भी पहली बार खूब तैयार होकर जाने का सोचा।
उसने अपने पास मौजूद पुरानी साड़ी को धोकर प्रेस किया, बालों में गुजरा लगाया और हल्की सी बिंदी लगाकर चेहरे पर हंसी सजा ली। जब वो सहन में आई तो सबकी नजरें इस पर ठहर गईं। पूजा ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे वाह भाभी, आज तो लग रहा है किसी फिल्म की एक्स्ट्रा हो। निर्मला ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर हीरोइन बनने के लिए थोड़ा रंग और साफ चाहिए। रंजीत ने सबको घूरा और बोला, बस करो तुम लोग, अपनी भाभी की इज्जत करो, वो उस घर की शान है। पहली बार उसने अपनी बहनों के सामने आवाज उठाई थी। सब चुप हो गईं। मेले में सरला ने एक गरीब औरत को देखा जो अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे मांग रही थी। इसके पास बस इतने ही पैसे थे जितने से वो अपने लिए चूड़ियां खरीद सकती थी, मगर उसने वो पैसे औरत को दे दिए। रंजीत ने ये मंजर देखा मगर कुछ कहा नहीं। घर वापसी पर उसके दिल में सरला के लिए एहतराम और बढ़ गया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा वाकया हुआ। निर्मला के शौहर की नौकरी चली गई और वो माली मुश्किलात में आ गए। निर्मला शर्मिंदा थी कि अब वो अपने ससुराल वालों के सामने किस तरह जाएगी। मगर सरला ने खुद अपनी सास से बात की और कहा, अम्मी, निर्मला दीदी के पास रहने को जगह नहीं, अगर वो चाहें तो कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हैं। गोमती देवी ने हैरत से सरला को देखा। निर्मला आई तो दिल में शर्मिंदगी लिए हुई थी, मगर सरला ने इसका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे कोई बड़ी बहन लौटी हो। वो निर्मला के बच्चों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, उनकी देखभाल करती। चंद दिनों में निर्मला के दिल का गुरूर टूटने लगा। एक रात निर्मला सरला के पास आई और बोली, भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मगर आपने कभी जवाब नहीं दिया। क्यों? सरला ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी, घर में अगर आग लग जाए तो क्या कोई तेल डालने जाता है? मैंने तो बस शांत रहने की कोशिश की। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद वो बहनों के दरमियान सरला की हिमायत करने लगी। वक्त गुजरता गया। अब गौरी और सोशीला को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो देखने लगे कि जिस बहू को वो कमतर समझती थीं, वही घर को संभाले बैठी है। इसके सब्र, सादगी और खिदमत ने सबके दिल बदल दिए। एक दिन गांव में सालाना महिला सभा का इनेकाद हुआ। इसमें गांव की तमाम औरतें अपने घर के काम, हुनर और ख्यालात का मुजाहिरा करती थीं। सरला ने भी हिस्सा लिया। इसने अपनी बनाई हुई घरेलू चीज़ों का स्टॉल लगाया, मिट्टी के दिए, हैंडमेड राखी और दोपट्टे पर किए हुए कढ़ाई के नक्श। सबको इसका काम पसंद आया। तहसीलदार की बीवी ने आकर कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों में सोना है, अगर चाहो तो शहर में नुमाइश लगा सकते हो। ये लम्हा सरला के लिए किसी ख्वाब से कम ना था। इसके काम की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। अब वो काली भाभी नहीं बल्कि हनरमनत सरला भाभी बन गई थी। जब वो घर लौटी तो गौरी ने उसे गले लगा लिया। भाभी, हमने तुम्हें कभी सही तरह समझा ही नहीं। तुम्हारे सब्र और प्यार ने हमें शर्मिंदा कर दिया। सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। घर औरत के सब्र से बनता है, रंग से नहीं। गोमती देवी ने बहू के सर पर हाथ रखा, बेटी, आज तुमने इस घर का मान बढ़ा दिया। तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारा दिल सबसे रोशन है। घर में पहली बार सच्ची खुशी का माहौल था। ननदें जो कभी एक दूसरे के साथ साजिशें करती थीं, अब मिलजुल कर हंसती खेलती थीं। सरला की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। औरतें इसके पास मशवरा लेने आने लगें। कोई सास के जुल्म की बात करती, कोई अपने शौहर के गुस्से की। सरला हर किसी को यही कहती, रिश्ते जीतने के लिए दिल का रंग साफ होना चाहिए, चेहरे का नहीं। कुछ महीनों बाद तहसीलदार की मदद से सरला ने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसके बनाए हुए कपड़े शहर तक पहुंचने लगे। गौरी, निर्मला, सोशीला और पूजा अब उसी के साथ काम करती थीं। वो सब मिलकर एक नए ख्वाब की तबीर बन गई थीं। अब कोई भी उसे काली भाभी नहीं कहता था। अब वो सबके लिए सरला दीदी थी।
एक ऐसी औरत जिसने अपने सब्र, मोहब्बत और हुनर से दुनिया बदल दी। रंजीत जब शाम को घर आता तो वो अपने आंगन में हंसती खेलती औरतों को देखता और सोचता, शायद किस्मत वाकई रंग से नहीं, नीयत से बनती है। सरला चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाती और आहिस्ता से कहती, आखिरकार मेरा घर मेरा बन गया। चूल्हे की आग में अब तनज नहीं, मोहब्बत की गर्मी थी। ननदें अब भाभी के रंग नहीं, उसकी रोशनी को देखती थीं। सरला का दिल मुतमईन था, क्योंकि इसने ये सच पा लिया था कि औरत की असल खूबसूरती इसके चेहरे में नहीं, उसके किरदार में होती है। चांदनी रात का सुकून आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। आंगन में हल्की सी हवा बह रही थी, जिसके साथ हदिया की खुशबू पूरे घर में घुल गई थी। सरला चूल्हे के पास बैठी हल्की मुस्कुराहट के साथ चाय बनाते हुए सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। जो लोग कल तक इसके वजूद को तनज़ समझते थे, आज उसी के साथ काम करते हैं, उसी से सीखते हैं और उसी को अपना फख्र मानते हैं। वो लम्हे उसे याद आने लगे जब वो खुद को इस घर के कोने में भूली बिसरी शय समझती थी। मगर आज वही कोना इसके सब्र और हुनर से जगमगा रहा था। गांव में अब सरला की पहचान बदल चुकी थी। लोग इसे देखकर इज्जत से सलाम करते, औरतें इससे मशवरा लेने आते और मर्द इसके हुनर की तारीफ करते। मगर इस सब के बावजूद सरला के अंदर एक अजीब सा सुकून और आजज़ी थी। वो जानती थी कि ये सब वक्ती है, असल तो वो मोहब्बत है जो दिलों में जगह बना ले। इसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब ननदें वाकई उसके करीब आ गई थीं। एक शाम जब सब बहनें छत पर बैठकर धागे लपेट रही थीं, पूजा बोली, भाभी, याद है ना, हम तुम्हें काली भाभी कहकर चढ़ाते थे। अब सोचती हूँ तो दिल दिखता है। सरला हंसी, कोई बात नहीं पूजा, अगर तुम लोग ऐसा ना कहती तो शायद मैं खुद को साबित करने की हिम्मत ना कर पाती। सुशीला ने कहा, नहीं भाभी, तुमने नहीं, तुम्हारे सब्र ने हमें बदल दिया। गौरी, जो कभी सबसे ज्यादा तेज थी, अब बिल्कुल नरम हो गई थी। वो अक्सर सरला के साथ बैठकर इससे काम सीखती, कहती, तुम्हारे हाथ में जो सुकून है, वो मैं चाहती हूँ। तुम हर हाल में मुस्कुरा लेती हो, कैसे मुमकिन होता है? सरला ने जवाब दिया, जब इंसान अपना दिल दूसरों के काम में लगा देता है, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैंने अपने दुखों से भागने के बजाय इन्हें अपने हुनर में बदल दिया। निर्मला के शौहर अब दोबारा नौकरी पर लग गए थे, मगर निर्मला का दिल अब गांव में ही लगता था। वो कहती, शहर की चमक दमक में इतना सुकून नहीं, जितना तुम्हारे साथ बैठने में है। सरला मुस्कुरा कर बोली, सुकून इंसान के दिल से आता है, जगह से नहीं। कुछ दिन बाद सरला के काम की नुमाइश शहर में लगने वाली थी। तहसीलदार की बीवी ने खुद आकर बताया कि इसके लिए इंतजाम हो चुका है। सरला ने बहनों के साथ मिलकर कई नई चीजें तैयार कीं, कपड़ों पर कढ़ाई, मिट्टी के दिए और रंगीन दोपटे। घर में दिन रात काम चलता रहा। सास गोमती देवी हर रोज इन सब के लिए लस्सी और पराठे बनाती। वो फख्र से कहती, मेरी बहू ने तो पूरे गांव की औरतों को जगा दिया। नुमाइश वाले दिन सब शहर गए। सरला के स्टॉल पर लोगों का हुजूम था। एक औरत ने इससे पूछा, आपके यहाँ इतनी सफाई और नफासत कैसे आती है? सरला ने धीरे से कहा, जब दिल में नीयत साफ हो, तो हाथों में भी सफाई आ जाती है। सब ने तालियां बजाएं। अखबार के फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर ली। अगले दिन अखबार में खबर छपी, देहात की औरत ने अपनी मेहनत से मिसाल कायम की। जब सरला ने वो खबर पढ़ी, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, शायद यही मेरी माँ का ख्वाब था कि मैं कुछ बिन सकूं। गौरी ने अखबार हाथ से लेकर कहा, भाभी, तुम सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे गांव की शान हो गई हो। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो शहर वाले भी कहेंगे, ये है हमारी काली भाभी, जिसने सबके दिल रोशन कर दिए। सब हंसने लगे, और उस बार इस लफ्ज में तनज़ नहीं, मोहब्बत थी। घर वापस आकर सरला ने आंगन में बैठकर आंखें बंद कर लें। चांदनी फिर से फैल रही थी,
हुआ में गुलाब की खुशबू थी। इसने महसूस किया कि अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं। इसने सबको मुआफ कर दिया था, उन लोगों को भी जिन्होंने उसे कमतर समझा और खुद को भी जिसने कभी खुद पर शक किया था। उसी दौरान रंजीत आया। इसने सरला के हाथों से अखबार लिया और मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन सब तुम पर फख्र करेंगे। सरला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सब तुम्हारे सब्र की वजह से मुमकिन हुआ। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं हार जाती। रंजीत ने कहा, तुम्हारे जैसी औरत के साथ तो किस्मत भी फख्र करती होगी। देर रात तक आंगन में बातें चलती रहीं। गोमती देवी ने अपनी बहू के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अब तो लगता है कि मेरे बेटे की शादी मेरे घर की किस्मत बदलने के लिए हुई थी। सरला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, शायद किस्मत बदलने के लिए नहीं, समझाने के लिए कि खूबसूरती रंग में नहीं, सच्चाई में होती है। अगले चंद महीनों में सरला का कारोबार और फैल गया। गांव की कई औरतों ने इसके साथ जड़ना शुरू कर दिया। वो सब मिलकर कपड़ों पर कढ़ाई करतीं, हाथ से बने जेवरात तैयार करतीं और शहर भेजतें। सरला ने इन सबको काम के साथ खौददारी सिखाई। वो कहती, औरत अगर खुद पर यकीन कर ले तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब गांव के मर्द भी उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वो अपनी बेटियों को सरला के पास भेजते कि वो कुछ सीख लें। आहिस्ता आहिस्ता गांव की फिजा बदल गई। औरतों के चेहरों पर वो इत्मीनान था जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक दिन सरला मंदिर गई। वही पंडित जी जिन्होंने बरसों पहले कहा था कि इसके कर्म उसे पहचान देंगे, आज भी वहीं थे। इन्होंने इसे देखकर कहा, बेटी, मैंने कहा था ना, तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। देखो, आज पूरा गांव तुम्हारा नाम लेता है। सरला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये सब आपके आशीर्वाद से मुमकिन हुआ। पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, नहीं बेटी, ये तुम्हारे सब्र का नतीजा है। घर लूटते वक्त रास्ते में उसे वही गरीब औरत मिली जिसे उसने बरसों पहले दवाई के लिए पैसे दिए थे। औरत के साथ उसकी बेटी थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो भागकर सरला के कदमों में आ गिरी। दीदी, आपके दिए हुए पैसों से मेरी माँ ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं भी सिलाई सीख रही हूँ, आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सरला की आंखों से आंसू बह निकले। इसने इस लड़की को गले लगा लिया। बस बेटी, हमेशा सच्चाई के साथ जीना, यही जिंदगी का असल रंग है। घर आकर सरला ने आंगन में दिया जलाया। चारों ननदें इसके पास बैठ गईं। गोरी ने आहिस्ता से कहा, भाभी, अब हमें लगता है कि तुम सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की माँ जैसी हो। सरला ने हंसते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि हम सब एक ही धागे में बंधे हैं। किसी का रंग काला हो या गोरा, धागा एक जैसा होता है, मजबूत, अगर मोहब्बत से बुना जाए। रात ढल गई, मगर आंगन में दिया जलता रहा। इसकी रोशनी मिट्टी की दीवारों पर फैलती हुई ऐसे लग रही थी जैसे खुद किस्मत मुस्कुरा रही हो। अब काली भाभी के नाम में कोई तलखी न थी। वो नाम एक कहानी बन चुका था, सब्र, हुनर और इज्जत की कहानी। और कहीं दूर, चांद की रोशनी में, सरला ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को महसूस किया कि इंसान की असल खूबसूरती कभी मिट्टी के रंग में नहीं, दिल के उजाले में होती है।